हाँ जी, तो अपन बात कर रहे थे विजिबल ट्रेड के बारे में। विजिबल ट्रेड का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होगा मतलब गुड्स अगर जाएंगे तो पैसा आएगा, तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा। तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हुआ तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक क्रेडिट आइटम। ये बन जाएगा एक क्रेडिट आइटम, क्योंकि इसकी वजह से कंट्री को फायदा मिल रहा है, कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। जब हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं तो इससे क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज आएगा और ये बन जाएगा एक डेबिट आइटम। क्या बन जाएगा? डेबिट आइटम। तो यानी कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में हम लोगों को बीओटी निकालना पड़ता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, क्योंकि एक्सपोर्ट से पैसा आएगा, इंपोर्ट से पैसा जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट से पैसा आएगा, इंपोर्ट से पैसा जाएगा। तो सबसे पहला विजिबल ट्रेड से हमारे पास क्या आता है? विजिबल ट्रेड से आता है बीओटी, और बीओटी का रेफरेंस क्या है? बीओटी का मतलब है, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, जो किसको रिफ्लेक्ट करता है? एक्सपोर्ट्स, इनफ्लो को, और ये किसको रिफ्लेक्ट करता है? आउटफ्लो को। ठीक, दूसरा कंपोनेंट जो होता है करंट अकाउंट का वो होता है आपका बैलेंस ऑफ सर्विसेज, या फिर इसको अपन कह सकते हैं एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ इनविजिबल गुड्स या फिर सिंपली सर्विसेज। मतलब हुआ क्या कि भाई आपने इंडिया के बाहर या इंडिया के बाहर से इंडिया में कुछ सर्विसेज ली। एग्जाम्पल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एटसेट्रा। इस तरीके की आपने सर्विसेज ली है। ये सर्विसेज इंडिया से इंडिया के बाहर प्रोवाइड करी जा रही है, इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रही है। जब इस तरीके की सर्विसेज का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है तो वो भी हमारे करंट अकाउंट में ही आएगा, क्योंकि वो बिजनेस का पार्ट होगा। कैसे आएगा? तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ठीक है, इसके अंदर आएगा। इसके अंदर क्या होता है? इसका सीन क्या रहता है भाई? इसके अंदर ये होता है कि जब हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज करते हैं, तो हमारे को पैसा मिलेगा बाहर से, हमारे को पैसा मिलेगा। तो ये क्या बन जाएगा? इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये क्या बन जाएगा? इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और जब आप बाहर से सर्विसेज इंडिया में अवेल करोगे, कि बाहर से आपने कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया, जैसे मैंने एक सॉफ्टवेयर बाहर से परचेज किया, या सॉफ्टवेयर छोड़ो ना, आप नेटफ्लिक्स देखते हो आप, तो भाई नेटफ्लिक्स का पैसा कहां जाता है? यूएस जाता है। अमेजॉन का पैसा यूएस जाता है, अमेजॉन प्राइम। ठीक, वहीं पे इंडिया के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल आपने जी हो गया, सोनी लिव ऐप हो गया, ये इंडिया के ऐप है, या जैसे हॉटस्टार हो गया, ठीक है, तो ये इंडिया का ऐप है, और उसके साथ डिज्नी के साथ पार्टनरशिप है, वो बात अलग है। बट अदरवाइज देखा जाए तो ये जैसे ये इंडिया के हैं पर्टिकुलरली, तो ये पैसा इंडियंस को जाता है। और अगर अपन, ठीक है, ओटीटी सर्विसेज आउटसाइड इंडिया से ले रहे हैं तो वो पैसा इंडिया के बाहर जाएगा। सिंपल सी बात है। तो हो गया ना, ये तो वो तो हो जाएगा अपने लिए इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज मतलब इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में ना, इंडिया अगर सर्विसेज बाहर प्रोवाइड करेगा, जैसे कि आज की डेट में इंडिया में कंपनीज है विप्रो, इन्फोसिस, तो उन्होंने अलग अलग सॉफ्टवेयर्स बना के वो इंडिया के बाहर सप्लाई करते हैं,
ये इंडिया की जो आईटी कंपनीज है ना, वो इंडिया से नहीं चल रही, यूएस से चल रही है। उनका मेजर रेवेन्यू जो है वो यूएस से आता है। इतने बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाती है वो, यूएस मार्केट को उसने कैप्चर कर रखा है। इंडिया के सर्विसेज के एक्सपोर्ट ने सबसे ज्यादा जो है वो सर्विसेज ही तो कंट्रीब्यूट कर रही है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, इंडिया के अंदर, क्योंकि कॉस्ट उसमें कम लगती है और पैसा उसमें ज्यादा आता है। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है, माइनस कर दो इसमें से इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, ठीक है। उसमें क्या आता है भाई, उसमें आता है आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उसमें आता है आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक। और इनका क्या बन जाता है, बैलेंस ऑफ सर्विसेज, ये बन जाता है बैलेंस ऑफ सर्विसेज, बीओएस। इनफ्लो क्या बन जाता है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बन जाता है क्रेडिट आइटम, और आउटफ्लो बन जाता है डेबिट आइटम, आउटफ्लो बन जाएगा डेबिट आइटम। डन। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ जाएं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना तीसरा, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, अब ये यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या होते हैं, बिना कमाए पैसा रिसीव करना। बिना कमाए मतलब आपने कमाया नहीं है, ठीक है, फिर भी बिना कमाए आपको पैसा रिसीव हो गया, इसको यूनिलेटरल कहते हैं। मतलब सिर्फ एक पर्सन के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं, यूनिलेटरल। दोनों पर्सन्स को इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ एक पर्सन को इसमें फायदा हो रहा है, इसको कहते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। तो मतलब पैसा रिसीव करना विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज, विदाउट सप्लाई ऑफ एनी गुड्स, इसको कहते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में क्या होता है, दो चीजें हो सकती है, या तो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आपको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंडिया में मिल रहा है, या फिर यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में किया है, सीधी सी बात। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स दो हो गए। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स एक तो हो गया रिसीव्ड, एग्जाम्पल के तौर पे यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसीव्ड में आपको बाहर से, फॉरेन से कोई, ठीक है, गिफ्ट मिला, कंट्री में कोई डोनेशन मिला, एटसेट्रा। तो फॉरेन से, फॉरेन की गवर्नमेंट ने या फॉरेन किसी कंट्री ने, फॉरेन के किसी बैंक ने, फॉरेन की किसी कंपनी ने फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई डोनेशन किया, आपके कोई रिलेटिव इंडिया के बाहर रहते हैं, उन्होंने आपको कोई गिफ्ट भिजवा दिया। तो इस तरीके की जो चीजें होती है वो कहते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसीव्ड। अगर पैसा रिसीव हो रहा है, देखो मेरे को इनकम और एक्सपेंसेस से मतलब नहीं है कि कौन सी तुमने कमाया, क्या उधार लिया, कैसे कमाया, कैसे नहीं कमाया। पैसा अगर इंडिया में आ रहा है ना, 100 बात की एक बात, इफ यू आर गेटिंग मनी इन इंडिया, इट रिफ्लेक्ट्स दैट दिस मनी यू आर रिसीविंग इन इंडिया इज व्हाट इज अ यूनिलेटरल ट्रांसफर एंड पार्ट ऑफ बीओपी। पैसा आ रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट आइटम। उसी तरीके से यूनिलेटरल ट्रांसफर्स पेड या फिर ट्रांसफर पेमेंट्स भी कह सकते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स, इसे ट्रांसफर पेमेंट्स भी कह सकते हैं। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स रिसीव मतलब ट्रांसफर इनकम रिसीव्ड, और ये ट्रांसफर पेमेंट्स हो गया। पेमेंट जा रहा है, डेबिट आइटम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डेबिट आइटम बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल वही सेम, आपने गिफ्ट भिजवाया, आपकी बुआ जी इंडिया के बाहर रहती है, आपने उनको गिफ्ट भिजवा दिया, तो ये सब क्या कहलाएगा, ये सब नेगेटिव आइटम कहलाएगा, ओके। ठीक भाई, गिफ्ट डोनेशन एटसेट्रा यही सब हो जाएगा। ये तो हो गया गिफ्ट डोनेशन टू
रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और ये गिफ्ट डोनेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सिंपल, खत्म बात। ये हो गए आपके यूनिलेटरल ट्रांसफर्स खत्म। लास्ट आता है आपका इनकम्स। चौथा है आपका इनकम्स। तो आप क्या कमाओगे? सर इनकम कमाएंगे। ऑब्वियसली आप क्या कमाने वाले हो? सर इनकम कमाने वाले हैं। अब इनकम कमा के, फॉरेन से आपने इनकम कमाई, इनकम कमा के आप इंडिया में ले आए, और फॉरेन इंडिया से कमा के इनकम कमा के आप इंडिया के बाहर ले गए। दोनों चीजें हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई पर्सन है, ठीक है, वो जॉब करता है यूएस में, यूएस में जॉब करता है, यूएस से कमाता है, इंडिया पैसे भिजवाता है, ठीक। तो इंडिया में इनकम रिसीव्ड हो गई, इंडिया में उसकी इनकम कमाई हुई का पैसा आ गया। ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव आइटम, दैट इज क्रेडिट आइटम इन द बीओपी। और कोई इंडिया के अंदर फॉर एग्जांपल कंपनी है फॉरेन की, ठीक है, जैसे कि आपको पता है एचएसबीसी बैंक, ठीक है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, डीबीएस बैंक, ओके। आपने सुना होगा एचएसबीसी का तो नाम सुना होगा, हांगकांग शंघाई बैंक बैंकिंग कॉर्पोरेशन, एचएसबीसी बैंक, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। सुना है नहीं सुना, इट्स ओके, ठीक है, सचिन तेंदुलकर इसका ऐड करता था, ठीक है। तो ये इंडिया में फॉरेन बैंक्स इंडिया के अंदर आए। अब इंडिया से क्या कमाएंगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट कमा के कहां ले जाएंगे? अपनी रेस्पेक्टिव कंट्रीज में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ले जाएंगे, इंडिया के बाहर ले जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा? डेबिट आइटम। क्या बन जाएगा? डेबिट आइटम, ओके। उसी सिमिलर मैनर के अंदर एग्जांपल कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कहीं दूसरी कंट्रीज के अंदर एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेस हैं, बिल्कुल है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ब्रांचेस हैं, बिल्कुल है। कोई इंडियन जॉब करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है, जॉब करते हैं इंडियंस, बिल्कुल करते हैं। उन सब से जो पैसा कमा के, इनकम कमा के, वो जो इंडिया में लेके आ रहे हैं, इनकम कमा के वो जो इंडिया में लेके आ रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, इंडिया में लेके आ रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, वो बन जाएगा क्रेडिट, वो बन जाएगा क्रेडिट। डन। चलिए अब सुनिए, ये तक तो हो गया कंप्लीट। अब एक बात बताता हूं, अब पूरे, ठीक है, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट के बारे में बात करेंगे। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट में एक हुआ क्रेडिट, एक हुआ डेबिट। इधर लिखेंगे क्रेडिट के बारे में और इधर लिखेंगे डेबिट के बारे में, ठीक। इधर लिखेंगे क्रेडिट, इधर लिखेंगे डेबिट। क्रेडिट, कौन कौन सा पैसा आया उसको क्रेडिट बोलेंगे। पहला पैसा कब आएगा? एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, ठीक। दूसरा पैसा कब आएगा? एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज से। भाई गुड्स तुम निकाल दोगे, सर्विसेज तुम निकाल दोगे, ठीक है, तो मतलब एक्सपोर्ट करोगे तो वहां से पैसा आएगा तुम्हारे पास। तीसरा यूनिलेटरल ट्रांसफर्स रिसीव्ड, मतलब रिसीट ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। और चौथा इनकम रिसीव्ड, इनकम्स रिसीव्ड। इनकम रिसीव कोई सी भी हो सकती है। फॉरेन से आपने, फॉरेन में आपकी कोई प्रॉपर्टी है, वहां से रेंटल इनकम आ रही है फॉरेन से आपके पास, बिल्कुल आ सकती है। ये तो हो गया। दीज आइटम्स विल बी रिकॉर्डेड एज क्रेडिट, इन आइटम्स को रिकॉर्ड करा जाएगा एज ए क्रेडिट आइटम।
नेक्स्ट आता है अपना डेबिट। अब बस इसी का उल्टा डेबिट हो जाएगा। पहला एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स था तो क्या हो जाएगा इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, ठीक। सेकंड क्या हो जाएगा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैं तो क्या बन जाएगा इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज। तीसरा क्या बन जाएगा पेमेंट्स ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, मतलब पेमेंट किया आपने, ठीक है, या फिर ट्रांसफर पेमेंट्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और लास्ट आ जाएगा, ठीक है, इनकम्स पेड या फिर टेकन आउट, इनकम जो ले गए वो, ठीक है। तो इससे क्या आएगा, इस पहले वाले से आएगा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में से अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में से इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज माइनस कर दोगे तो बन जाएगा बैलेंस ऑफ सर्विसेज, ठीक है। यूनिलेटरल ट्रांसफर जो आया है जो गया है वो बन जाएगा बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर, सिंपल यूटी, बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। और लास्ट इनकम जो आई इनकम जो गई ये बन जाएगी नेट इनकम, सिंपल, ये बन जाएगी नेट इनकम। इन चारों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, इन चारों को जोड़ने से बन जाएगा बैलेंस इन करंट अकाउंट, बैलेंस इन करंट अकाउंट, और इधर वैल्यू हो जाएगी।